को अभी भी वो बैलेट से चुनाव कराते हैं। तो इसका मतलब ये साफ जाहिर हो रहा है कि ईवीएम से वोटों की चोरी होती है। और इस तरीके से कुछ लोग, अगर आप देखें तो ईवीएम जब से आई है तब से कुछ चंद लोग जो है जो इसमें शामिल है, उनके द्वारा प्रस्थापित पार्टियां ही केवल इसका फायदा ले रही है। 2004-09 में इसका फायदा कांग्रेस ने लिया, फिर उसके बाद जो है अभी बीजेपी ले रही है, और अभी उसको वो फिर चाहती है कि ईवीएम से ही चुनाव हो, जबकि सारी पार्टियां इसके विरोध में है। पूरे देश में लोग जो है इसके ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं। अभी बोल 85 ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, बोल 85 ईवीएम धोखा है, ईवीएम धोखा है, ईवीएम धोखा है। महामोर्चा आप लोग निकाले हैं, क्या मकसद है इसका? आज भारत के 567 जिलों में भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है। पहला चरण हम लोगों ने 5 जनवरी को किया था, और तीसरा चरण हम लोगों का 16 जनवरी को, और 31 जनवरी को हम लोग 1 लाख लोगों का मोर्चा केंद्रीय चुनाव आयोग कार्यालय पर निकाल रहे हैं। उसके पीछे जो मुख्य मुद्दा है कि जो ईवीएम से चुनाव कराया जा रहा है, तो बड़े पैमाने पर ऐसे बहुत सारे सबूत इकट्ठा हुए हैं जिससे ईवीएम से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होता है। भारत के संविधान में चुनाव आयोग को फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव कराने का प्रोविज़न किया गया है, लेकिन चुनाव आयोग भी संविधान के उस प्रोविज़न को दरकिनार करके उल्लंघन करते हुए वो ईवीएम से चुनाव करवा रही है। अगर इसके संदर्भ में 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आया हुआ है कि ईवीएम से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होते हैं। उसके बावजूद भारत के अंदर मैक्सिमम जितनी भी पार्टियाँ हैं, केवल बीजेपी को छोड़कर सारी पार्टियां ये डिमांड कर रही हैं कि ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में जितने भी देश थे जो ईवीएम से चुनाव कराते थे उन्होंने उसको बैन किया, और बैलेट पेपर से चुनाव कराने को अभी भी वो बैलेट से चुनाव कराते हैं। तो इसका मतलब ये साफ जाहिर हो रहा है कि ईवीएम से वोटों की चोरी होती है। और इस तरीके से कुछ लोग, अगर आप देखें तो ईवीएम जब से आई है तब से कुछ चंद लोग जो है जो इसमें शामिल है, उनके द्वारा प्रस्थापित पार्टियाँ ही केवल इसका फायदा ले रही है। 2004-09 में इसका फायदा कांग्रेस ने लिया, फिर उसके बाद जो है अभी बीजेपी ले रही है, और अभी उसको वो फिर चाहती है कि ईवीएम से ही चुनाव हो, जबकि सारी पार्टियां इसके विरोध में है। पूरे देश में लोग जो है इसके ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं। अभी दिल्ली में बड़ा आंदोलन चल रहा था ईवीएम को लेकर। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उसने बाकायदा ईवीएम को मॉडल के रूप में दिखाया भी किस तरीके से वोटों की चोरी होती है। पर्चियां जो हमें दिखाई देती हैं, हमें जो निशान दिखाई दे रहे हैं, अंदर वो निशान प्रिंट ही नहीं हो रहे हैं, वो पर्चियां दूसरी निकल रही है। ऐसा भी उसने लाइव दिखाया जो है, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग उसको मानने को तैयार नहीं है। एक तरीके से देश में ईवीएम के द्वारा लोकतंत्र को खत्म करने का काम चल रहा है। ईवीएम के द्वारा चुनाव आयोग काफ़ी ईवीएम को जांच करने के बाद ही उसको वोटिंग के लिए लाती है, तो फिर आप लोग ये बड़ा आरोप। अभी वामन मेश्राम साहब ने सुप्रीम कोर्ट में ऐसे 32 सबूत केस फाइल किए हुए हैं कि ईवीएम से वोटों की चोरी होती है, और ऐसे बहुत सारे। एक सबूत मैं साउथ का बताना चाहता हूँ। एक जज साहब थे, वो चुनाव लड़े, और चुनाव लड़ने के बाद जब उनकी रिजल्ट आए तो उनके बूथ पर उनका ही वोट नहीं निकला। ऐसे भी, ये मैं एक सिंपल उदाहरण बता रहा हूँ आपको। ऐसे 32 सबूत थे जिनको वामन मेश्राम साहब ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया है, लेकिन वो हियरिंग नहीं कर रहे हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो सरकार खुद इसमें शामिल है। वो चाह रही है, क्योंकि जिनके पास उनके पास ऑटो का जनमत है नहीं। देश में किसान आंदोलन कर रहे हैं, विद्यार्थी आंदोलन कर रहे हैं, मजदूर आंदोलन कर रहे हैं, अभी ड्राइवरों का बड़ा आंदोलन चल रहा है। किसान, मतलब पूरा देश के लोग आंदोलित है, क्योंकि उनके जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो सारे अधिकार संविधान से खत्म किए जा रहे हैं। तो अगर लोग आंदोलित है, फिर भी सरकार इसको क्यों करना चाहती है ईवीएम से? इसका मतलब उनको लोगों का भय नहीं है, क्योंकि अगर पहले जब बैलेट से चुनाव होता तो उनको डर होता था कि बैलेट से चुनाव हो रहा है, अगर लोग हम वोट ही नहीं देंगे तो सरकार कहाँ से बनेगी। अभी उनको कोई भय नहीं है, क्योंकि वो लोगों से नहीं, मशीन से सरकार बना रहे हैं।
तो इसलिए ये बड़े पैमाने पर वोटों की चोरी करके सरकार बनाई जा रही है। और अगर ऐसा सुप्रीम कोर्ट, अगर चुनाव आयोग कह रहा है कि हमने चेक करके बनवाए तो हियरिंग करें ना सुप्रीम कोर्ट, उसका क्यों नहीं कर रहे हैं? वो सारे सबूत हमने दिए हुए हैं, तो चुनाव उसको मानने को तैयार नहीं है। ये पूरी तरीके से लोकतंत्र के विरोध में जाकर जबरदस्ती वो चुनाव आयोग अड़ा हुआ है, क्योंकि चुनाव आयोग को केवल चुनाव कराने का अधिकार है, वो किस चीज से होगा ये तय करने का अधिकार चुनाव आयोग को नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग खुद पार्टी बनकर उसको ईवीएम से चुनाव कराना चाहती है। ये इसमें गलती किसका है, मतलब किसका गलती आप लोग मानते हैं? क्या कारण है जो आप लोग के आंदोलन के बाद भी ईवीएम को मतलब हटाया नहीं जा रहा? इसमें अगर देखा जाए तो जो प्रस्थापित पार्टी है वो चाहती है कि हम सरकार में बने रहे और हम जिसको चाहे वही चुनकर आए, ऐसा वो एक तरीके से लोकतंत्र के विरोध में जाकर काम करना चाहते हैं और देश के अंदर तानाशाही व्यवस्था लागू करना चाहते हैं। भारत के संविधान में सभी को संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी का कानून प्रोविजन किया गया है, लेकिन एक एक धीरे धीरे करके उनका सारा जो लोकतांत्रिक जो अधिकार है वो खत्म हो रहे हैं, हिस्सेदारी खत्म की जा रही है और एक तरीके से वो तानाशाही तरीके से इस देश में चलाना चाहती है। यानी बीजेपी, यानी अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो आरएसएस इस देश के अंदर ऐसी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, वर्ण के नाम पर केवल एक दूसरे को लड़ाकर वो सत्ता में बने रहना चाहती है। अब बीजेपी के ऊपर में एक बड़ी पार्टी है बीजेपी, और आज के डेट में केंद्र में सरकार भी है उसका, आप उसके ऊपर एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, जो सच्चाई है वो सच्चाई बोल रहे हैं। अगर सच बोलने को आप आरोप कर रहे हैं तो मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता। ये सच्चाई हम बयां कर रहे हैं कि अगर ये सच्चाई नहीं है तो ईवीएम मशीन की दुनिया में जितने भी देश जो ईवीएम चुनाव कराते क्यों बैन लगा दिया? और आपके देश में ही सुप्रीम कोर्ट ने जो आरवाड़ी सुब्रमण्यम केस फाइल की तो उसमें ऑर्डर आया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट जब इस बात को मान रहा है कि ईवीएम से फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी चुनाव आयोग डिनाई कर रहा है, तो ये तानाशाही नहीं तो क्या है? तो ये जो तानाशाही ये कर रहे हैं, अगर ईवीएम से चुनाव कराने पर अड़े रहे तो निश्चित इस देश के अंदर जन आंदोलन होगा, क्योंकि देश अभी आंदोलन के दिशा में आगे मूव कर चुका है। और अभी हम खुद भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में इस देश में एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। अगर ईवीएम से चुनाव अगर ये लोग हटाते नहीं है, वैलिड चुनाव नहीं कराते हैं। हाँ, विजय प्रताप भारती, भारत मुक्ति मोर्चा, झारखंड प्रदेश प्रभारी। चुनाव सर पर है और आप लोग अभी आंदोलन कर रहे हैं कि ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, तो क्या लगता है इस आंदोलन से आप लोगों को फायदा मिल पाएगा? सभी साथियों को मेरे तरफ से जय जोहार, जय मूलवासी। और जैसा कि आपने जो कहा कि अभी चुनाव है और हम लोग ये जो मांग कर रहे हैं तो ये हम लोग मांग नहीं कर रहे हैं, हमारे संविधान में ये हमारा हक और अधिकार है। अगर ये संविधान के दायरे में अगर रह के ये सब काम होती तो आज हम लोगों को सड़कों में उतरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब देखिए भारी तादाद में हमारे बच्चे, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, नौजवान हैं, विद्यार्थी हैं, वो सड़क पर उतरे हुए हैं, महिलाएं सड़क पर उतरी हुई हैं, बेरोजगार उतरे हुए हैं, ड्राइवर उतरे हुए हैं। तो ये इन लोगों को क्यों उतरना पड़ा? ये इन लोगों को इसलिए उतरना पड़ रहा है कि अभी जो 75 साल कथाकथित जो आज़ादी हम लोग का हो गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया था कि आज़ादी के बाद 75 साल के बाद भी हम लोग अपनी मांगों को लेके लड़ रहे हैं। ये हम लोग को अभी लड़ना नहीं चाहिए था। ये हमारा लड़ाई नहीं, ये हमारा हक और अधिकार है। जो चुनाव आयोग जो चुनाव कराती है तो वो अगर सही मायने में अगर पब्लिक के लिए होता तो पब्लिक को सड़क पे उतरने की आवश्यकता नहीं होती। पब्लिक को कब सड़क पे उतरना? जब उनके जो बच्चे हैं वो बेरोजगार रहते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और जो सुरक्षा होती है उस पर जब सरकार ध्यान नहीं देती है तो पब्लिक को अपने इन अधिकारों के बारे में सोचना पड़ेगा। क्योंकि अगर संसद में ये सब आवाज़ें उठाते हमारे सांसद तो हमारे लोगों को सड़क पर उतारने की आवश्यकता नहीं होती। आपका अधिकार अगर इस इलेक्शन में नहीं मिलता है तो आगे क्या आंदोलन करेंगे आप लोग? किस तरह से अपना अधिकार लेंगे? सर ये देखिए, ये आंदोलन अब नहीं रह गया, ये हम लोगों का जन आंदोलन में रूपांतरित हो गया। क्योंकि हर वर्ग के जो लोग हैं, किसान वर्ग हो या नौकरी पेशे वाले लोग हों या बेरोजगार हो या बच्चे हो या महिलाएं हों, जो अभी आप देख रहे हैं कि आए दिन जो यहाँ की जो प्रतिस्थापित जो सरकार है वो बिना विपक्ष के, बिना जो डिबेट किए हुए बिना डिबेट के ये सब नीति लागू कर रही है, जो हमारे यहाँ लोगों के लिए वो कहीं ना कहीं उनके क्या बोलते हैं, उनके हक अधिकार के लिए नहीं है। तो ये हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे, ये हम लोग अब जन आंदोलन करेंगे। जब सांसद हमारी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हमारे लोगों को रोडों पे उतरना ही होगा। और हम लोग भारी तादाद में, जैसे कि हम लोग आज भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर तले जो हम लोग यह दूसरा चरण कर रहे हैं कि ईवीएम हटाओ देश को बचाओ,
और ये माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में हम लोग कर रहे हैं। और अगर सरकार अगर नहीं मानती है तो हम लोग 31 जनवरी को 1 लाख लोगों को लेकर के मुख्य चुनाव आयोग नई दिल्ली को हम लोग महामोर्चा लेकर जा रहे हैं। और अगर इसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानती है तो इसका हम लोग बहुत बड़ा ही बृहद रूप में जन आंदोलन करेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम कुसुम देवी है और मैं भारत मुक्ति मोर्चा महिला विंग की CEC मेंबर नई दिल्ली। ये जो EVM का मुद्दा है, भारत में सभी लोग जानते हैं कि जब 2004 में और 2009 में कांग्रेस विजय हुई तो GVL नरसिम्हा राव जो भाजपा के प्रखर प्रवक्ता थे, उन्होंने रिसर्च करके किताब लिखा कि डेमोक्रेसी एट रिस्क, जिसका प्रस्तावना लाल कृष्ण आडवाणी ने दिया था। जब उनको समझ में आ गया तो उसी खेल को करके बीजेपी 2014 और 2019 में EVM के माध्यम से सरकार में आई और जिसका परिणाम हम देख रहे हैं कि आज संसद में संसदों को कुछ नहीं समझा जा रहा है। तो लोहिया ने कहा था, जब संसद आवारा हो जाता है, जब सड़क सुनसान हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है। तो मजदूरों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, विद्यार्थियों के खिलाफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ऐसी असंवैधानिक चीज़ों को संसद के माध्यम से जनमानस पे थोपा जा रहा है जो भारतीयों के लिए नहीं है। संविधान के विरोध में जाकर, लोकतंत्र के विरोध में जाकर संसद ऐसे कानून बना रही है, ऐसे कानून बना रही है कि जनता उग्र होकर सड़कों पर निकलने को विवश है। आप 2014 की बात बोल रहे हैं। 2014 में तो कांग्रेस की जब मोदी जी के आने से पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो फिर EVM का यूज कहाँ पे हुआ और कहाँ पे सरकार बनी? अगर आप देखेंगे कि प्रमोद महाजन बहुत बड़े ऑर्गेनाइजर थे जो लाल कृष्ण अटल बिहारी वाजपेयी के लिए इंडिया साइनिंग का बड़ा कैंपेन चलाए थे। और इंडिया साइनिंग में सब जान रहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में दोबारा आ रहा है, लेकिन वो सरकार में नहीं आ पाई। इसका EVM ही वो कारण है जिसके वजह से वो सरकार में नहीं आ पाई। और कांग्रेस का लाया हुआ EVM आज कांग्रेस को ही परेशान कर रहा है। और जबकि मध्य प्रदेश के चुनाव में उनके शीर्ष नेता शिवराज सिंह ने कहा कि EVM के साथ धोखाधड़ी हुई है, लेकिन जो केंद्रीय नेतृत्व है जिन्होंने EVM का खेल 2004-2009 में किया था, वो नैतिक रूप से उतना सबल नहीं है कि वो इस EVM को लेके आए। क्योंकि EVM के माध्यम से जो शासक वर्ग 3.5% के लोग जिनके पास वोट नहीं है, वो वोटों की चोरी EVM के माध्यम से करते हैं। जिनके पास पैसे नहीं होते, पैसे की चोरी करते हैं। जिनके पास विद्या नहीं होते, दूसरों के विद्या की चोरी करते हैं। जिनके पास वोट नहीं है, वो वोटों की चोरी करते हैं। और अब विगत कुछ दिनों के प्रकरण से अब हम EVM पे अविश्वास नहीं करना चाहते। अब हम EVM के चलाने वाले इस चुनाव आयोग पर अविश्वास व्यक्त कर रहे हैं कि ये सारा खेल चुनाव आयोग के इशारे पे खेला जा रहा है। इसलिए हम ये जन आंदोलन के माध्यम से, क्योंकि प्रजातंत्र का प्राण तत्व है प्रतिनिधित्व, और जब प्रतिनिधित्व को समाप्त कर दिया जाएगा तो लोकतंत्र स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए पूरे भारतवर्ष में अगर लोकतंत्र को बचाना है, अपने हक हुकूम को बचाना है, तो ये जो आधुनिक मनुस्मृति के माध्यम से हक और अधिकार भारतीयों का, मूल निवासियों का छीना जा रहा है, उसको बचाने के लिए EVM को हटाना ही होगा। और विश्व के किसी भी विकसित देश में EVM के माध्यम से चुनाव नहीं होता है। मैं मुरलीधर राम, बहुजन क्रांति मोर्चा प्रदेश संयोजक।